डिकोड द कोड्स में आज हम बात कर रहे हैं एलएसी पर जो तनाव इस समय नजर आ रहा है उसके बारे में। बीते लंबे समय से ये तनाव है जो नजर आ रहा है, भारत और चीन के बीच में गतिरोध यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन अभी स्थिति जो है वो भारत के फेवर में नजर आ रही है। इसके बारे में और भी बात करेंगे, डिकोड करेंगे। मेरे साथ मेजर जनरल पीके सहगल साहब मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जस हिंदी पर। थैंक यू जी सर, सबसे पहले तो एलएसी पर जो इतने समय से तनाव हम देख रहे हैं लगातार, उसके ऊपर आप कैसे देखते हैं, उससे क्या आपकी स्टेटमेंट है? देखो, चाइना ने बड़ी चालाकी से मई के महीने में काफी प्रिपरेशन के बाद में अचानक हमारे देश के अंदर इंट्रूजन किया 5-6 जगह पर। बीसर प्लेन में, गलवान हाइट्स में, गोगरा में, फिर ये हॉट स्प्रिंग में जी, फिंगर 4 से फिंगर 8 के इलाके में और दमचौक में जी। इसके बाद अनेकों बातचीत हुई। 5 कोर कमांडर लेवल पे बातचीत हुई है, ब्रिगेड कमांडर लेवल, डिवीजन लेवल पर WMCC की बातचीत हुई है, डिप्लोमेटिक लेवल पे बातचीत हुई है। लेकिन गलवान में चाइना पीछे हटा है जहाँ बफर जोन हुआ है, बाकी तमाम जगह से चाइना पीछे नहीं हटा। चाइना की पूरी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से उसकी इस्लामी स्लाइसिंग जो है वो सक्सेसफुल हो, जबकि हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा जहां तक हमारी नेशनल इंटेग्रिटी का और सॉवरेनिटी का ताल्लुक है। चाइना को तो पीछे जाना ही पड़ेगा उन इलाकों में जहां वो अप्रैल में था, लेकिन चाइना पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है। अभी जो 29-30 रात को हुआ वो हिंदुस्तान ने वास्तव में चाइना को उसी की भाषा में जवाब दिया। हमने वो हाइट को ऑक्यूपाई किया जो 1962 के बाद में नो मैन लैंड था। राइट। इसकी ऑक्यूपेशन से हमको जबरदस्त डोमिनेशन मिल गया है। लोंगसो लेक के ऊपर फिंगर 4 टू फिंगर 8 के अंदर जो चाइनीज डिस्पोजिशन है और जो फोर्टिफिकेशन है, हम उनसे ऊंचा है, हम उनको देख सकते हैं, उनके ऊपर निगरानी रख सकते हैं। तमाम एक्टिविटी हमारे नजर में है और जब चाहे हम लॉन्ग रेंज, हम आर्टिलरी के माध्यम से या रॉकेट आर्टिलरी के माध्यम से या अनेकों वेपन सिस्टम के माध्यम से उनके ऊपर वार कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने जो 2 पासेस थे, रजांगला और इकुनला, उन दोनों को सिक्योर कर लिया है। प्लस पंगूर गैप जो एक वल्नरेबल गैप है, ये तीनों पासेस, पंगूर गैप एक ऐसा इलाका है जिसके माध्यम से लद्दाख के ऊपर इन्वेजन के लिए वन ऑफ द रूट्स है। इन तीनों रूट्स को हमने सिक्योर कर लिया है और वास्तव में फिर जो नॉर्थ बैंक है उधर भी फिंगर 2 और फिंगर 3 की जो रिज लाइन है उसके ऊपर भी हमने अपने ट्रूप्स को रीडिप्लॉय किया है इन अ मैनर कि हम वास्तव में चाइना के ऊपर हावी हो गए हैं। तो जितना भी एडवांटेज था चाइना को पिछले 100 दिन का, वो ओवरनाइट एडवांटेज जो है हमारे फेवर में हो गया है। हमने चाइना को उसी की लैंग्वेज में डील किया है, हमने उसको आउट मैनूवर किया है, आउट स्मार्ट किया है और आउट विट किया है जी। चाइना काफी से ज्यादा बौखलाहट गया है, हमको बार बार धमकियां दे रहा है ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से, उसके डिफेंस मिनिस्टर के माध्यम से, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर के माध्यम से कि आप वापस चले जाइए, नहीं तो आपको 62 से भी बदतर मार दी जाएगी जी। हम मुस्कुरा रहे हैं। वी आर कॉन्फिडेंट, वी आर कंपोज्ड एंड वी आर श्योर ऑफ आवरसेल्व्स जी। साफ तौर पे हमने चाइना को दर्शा दिया कि आइंदा जो है वो इंस्पायर करता था और कहता था मेरी परसेप्शन LAC की ये है। अभी से परसेप्शन वो होगी जो हिंदुस्तान की परसेप्शन है। हम आपकी परसेप्शन नहीं मांगेंगे। बड़ी कोशिश की हमने 1962 से नक्शे चेंज करने के लिए। चाइना ने नक्शे भी चेंज नहीं किए क्योंकि एक बार नक्शे दे देता तो LAC कमिट कर देता, लेकिन वो कमिट करने के लिए तैयार नहीं था। उसकी कोशिश हमेशा रही है कि हिंदुस्तान की जितनी भी पासेस हैं, जितने भी हाई पॉइंट्स हैं, जितने भी ग्रेजिंग ग्राउंड है, उनके ऊपर कब्जा कर ले, ताकि जब बॉर्डर की डिलिमिनेशन होती है चाइना परमानेंटली एडवांटेजेस पोजीशन पे हो। अब सर, क्योंकि चाइना जो है वो 1962 की भी याद दिला रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे आप कि इस बार 1962 से स्थिति जो है वो बदली हुई है, इस बार 1962 नहीं होगा? देखो, एक कहावत है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं जी। चाइना को साफ तौर पर नजर आ गया 2 तीन गलवान में जो हुआ, चाइना की फौज की छवि, चाइना की अपनी छवि और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की छवि जो है जमीन पे आ गई। जी पेंग की कुर्सी मिल गई है। और अभी जो पेगोंगसे में हुआ है उससे एक और दुनिया के सामने उदाहरण पेश हुआ है कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो 62 में तो चाइना से हार गया, लेकिन आज हर प्रकार से चाइना के सामने एक ही देश है जो मजबूती से खड़ा है। हमारी ताकत को देखकर जो साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में छोटे छोटे देश थे, आज सब चाइना को आंखें दिखा रहे हैं। फिलीपींस भी कहता है अगर आपने गलती से हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई की तो हम अमेरिकन आर्मी को इन्वाइट कर लेंगे। उधर तवांग भी तकड़ा हो गया है, ताइवान भी तकड़ा हो गया है, फिलीपींस भी तकड़ा हो गया है, वियतनाम भी तकड़ा हो गया है, इंडोनेशिया भी तकड़ा हो गया है, मलेशिया भी, ब्रुनाई, सब में दम आ गया, सब में हिम्मत और जोश आ गया। तो चाइना को साफ तौर पर नजर आना चाहिए कि
1962 का भारत और आज का भारत जमीन आसमान का फर्क है। हमारी फौज हर प्रकार से तैयार है, हमारी ट्रेनिंग उच्च दर्जे की है, हम बैटल हार्डन्ड है, एरिया से वाकिफ है, हमारे ट्रुप्स का मोरल और मोटिवेशन जो है बहुत हाई है, लीडरशिप बड़ी उच्च दर्जे की है और पॉलिटिकल लीडरशिप जो है बड़ी डिसाइसिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बड़ी फर्मली और बड़ी स्ट्रांगली आर्मी के पीछे खड़ी है। सर, ऐसे समय में पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो कितना महत्व जो है रखती है? बहुत जबरदस्त महत्व रखती है। 1962 में हम लड़ाई हारे बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल स्टूपिडिटी। अगर उस समय भी अगर हमने एयरफोर्स का इस्तेमाल किया होता, अपनी एक तो फौज को हम इल इक्विप थी, समर ड्रेस में हमने चढ़ा दिया ऊपर, हमारे पास 303 राइफल थी जबकि AK थी, हमारे पास असला भी नहीं था, आर्टिलरी भी थे, टैंक भी बहुत कम थे, चाइना के पास सारे एडवांटेज थे। लेकिन उस समय भी अगर हमने अपनी एयरफोर्स को इस्तेमाल किया होता तो यकीनन हमने चाइना को हरा दिया होता। बहुत बड़े पैमाने पर चाइना को ऊपर से जो रिज लाइन से लेकर नीचे नीचे तक जो है अरुणाचल में उनको वापस नहीं जा सकते थे, उनको मार दिया होता। लेकिन पॉलिटिकल जो डिसीजन मेकर्स थे वो घबराए हुए थे, डरे हुए थे कि अगर हमने एयरफोर्स का इस्तेमाल किया तो पता नहीं चाइना क्या करेगा। जबकि हम चाइना से वास्तव में उस समय बहुत ही ज्यादा मजबूत थे। आज भी हम क्वालिटेटिवली एयरफोर्स में चाइना से बहुत मजबूत हैं, क्वांटिटेटिवली चाइना हमसे बहुत आगे चला गया। अब एक सर, अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि जब गतिरोध हुआ था भारत और चीन का सीमा पर, तो वहां पर दबाव भारत का ऐसा था कि चीन के जो कमांडर थे उन्हें पीछे हटना पड़ा था, वो खुद पीछे हट गए थे। तो क्या यही भारत का दबाव है और यही स्थिति है कि अब चाइना को पीछे हटना ही पड़ेगा? देखो, अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट बिल्कुल सही कहती है। चाइना ने पिछले 3-4 दिन में 3 बारी घुसपैठ की कोशिश की, शुमार में और 2 बारी गोंगसो लेक के सदर्न एज में। उनकी कोशिश थी कि 29 तारीख रात को वो हाइट्स को कैप्चर कर लेना जो हिंदुस्तान ने किया। हिंदुस्तान की उनकी चालाकी का पहले ही पता लग गया था। तो 3-4 दिन पहले एक टॉप सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी चक्राता में एस्टेब्लिशमेंट 22, उसकी एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की बटालियन जिसको विकास नाम है, जिसमें टिबेटन ट्रुप्स हैं जो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में बड़े एक्सपर्ट हैं, वेरी वेल ट्रेन्ड है, वेरी वेल आर्म्ड है, उनको इन पहाड़ियों पे तैनात कर दिया गया था। और हम पहले ही चाइना के लिए ट्रैप लगा के रखे थे। जब चाइना ऊपर चढ़ना शुरू हुआ तो उन्होंने साफ तौर पे देखा कि हिंदुस्तान तो पहले ही बैठा हुआ है और वो नीचे से ऊपर आ रहे थे, हम ऊपर से नीचे, तो वो सारे के सारे मारे जाएंगे। उनके कमांडिंग ऑफिसर की हिम्मत नहीं हुई कि हमारे साथ मुठभेड़ करे, उसने विड्रॉल का हुक्म दिया। चाइना की हायर लीडरशिप उस कमांडिंग ऑफिसर से बड़ी नाराज है, नाखुश है और शायद उसको सैक भी कर दिया होगा, क्योंकि अगर मुठभेड़ हो गया होता तो यकीनन हमारे एक के पीछे हम चाइना के 50-100 मार दिए होते। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया जसंती के साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी भारत जो है उसका अपर हैंड जरूर है LAC के पर, और जिस तरह से चाइना लगातार आंखें दिखा रहा था, अब कहीं ना कहीं चाइना जो है वो पीछे हटने लगा है। ये जो है अपने आप में चीजें सामने आ रही हैं, जिस तरह का दबाव भारत अब बना रहा है चाइना के ऊपर।